नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया की तरह ही झंझारपुर में फंस गए हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और यहां से राजद से बगावती तेवर अपनाने वाले गुलाब यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी दंगल में ठम ठोक रहे हैं। तो यह सीट महागठबंधन से वीआईपी के खाते में चली गई है। वीआईपी ने आरएसएस विचारधारा के मानने वाले सुमन कुमार महासेठ को टिकट दिया है। सुमन कुमार महासेठ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, सीए का समर्थन करते रहे, मोदी है तो मुमकिन है लिखते रहे। इसका असर झंझारपुर के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी की सभा 27 अप्रैल को झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली खजौली विधानसभा के बासोपट्टी में हुई। सभा में भीड़ साफ नहीं जुटी। इससे साफ जग जाहिर होता है कि जिस पूर्णिया की हवा झंझारपुर में पहुंच गई है, पूर्णिया में जिस तरह बीमा भारती की कई सभाओं में भीड़ नहीं जुटी, उसी तरह का नजारा 27 अप्रैल को मधुबनी के बेनीपट्टी में बासोपट्टी में देखने को मिला। और बासोपट्टी झंझारपुर लोकसभा की सीट के अंतर्गत पड़ता है और यह जो सभा हुई, बहुत कम लोग थे, कोई व्यवस्थित सभा नहीं दिख रही थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि झंझारपुर में भी तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह फंस गए हैं। जिस तरह वह पूर्णिया में फंसे, नवादा में फंसे, सिवान में फंसने जा रहे, उसी तरह का माहौल झंझारपुर में बन गया है। और मुस्लिम विरोधी को वीआईपी ने टिकट देकर एक तरह से रिस्क लिया है और इसका असर राजद के कोर वोटरों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, तो झंझारपुर में यही चर्चा है, क्या सुमन महासेठ जीत के जाएगा तो वीआईपी में रहेगा कि भाजपा में जाएगा। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और झंझारपुर की अब वो हवा भी यही कहने लगा, यहाँ बगावती तेवर है और यह 3 कोणात्मक लड़ाई फंस गया। झंझारपुर में 10 उम्मीदवार है, लेकिन मूल लड़ाई यहाँ गुलाब यादव जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर है, जदयू के रामप्रीत मंडल है और वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ के बीच है, जहां सुमन कुमार महासेठ को भाजपा के लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं राजद के बड़े हिस्से के वोट गुलाब यादव के साथ गोलबंदी होता हुआ दिख रहा है और हर जाति वर्गों का समर्थन भी गुलाब यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। तो यूं कहा जा सकता है कि तीसरे चरण में पड़ने वाली झंझारपुर लोकसभा सीट का परिणाम काफी चौंकाने वाला आ सकता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह पप्पू यादव का टिकट काटकर पूर्णिया में फंस गया था, उसी तरह झंझारपुर में पप्पू यादव का टिकट वीआईपी से काटकर तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव फंस गया है और झंझारपुर में राजद को अपने सहयोगी वीआईपी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। गुलाब यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर झंझारपुर से मैदान में है, तो वीआईपी से सुमन कुमार महासेठ है, जो पिछला विधानसभा चुनाव भी वीआईपी से मधुबनी विधानसभा सीट से लड़ा था, लेकिन वह मूलतः भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। और जब सीए 11 मार्च को लागू हुआ तो मोदी के पक्ष में बोला और समर्थन में भी लिखा और मुसलमानों के खिलाफ वो एकदम बोलते रहा है और कई तरह के आरोप भी लगाते रहे हैं। इसका असर झंझारपुर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जदयू ने मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल को फिर से मैदान में उतारा है। हालांकि 10 उम्मीदवार झंझारपुर लोकसभा सीट से खम ठोक रहा है, लेकिन मुकाबला बीएसपी के गुलाब यादव, वीआईपी के सुमन महासेठ और जेडीयू के रामप्रीत मंडल के बीच है।
यह सीट पूरी तरह समाजवादियों की सीट रही है। 3 बार यहाँ कांग्रेस को भी कब जीत मिली है। 2014 में भाजपा को जीत मिली, लेकिन भाजपा से जो जीते वह समाजवादी बैकग्राउंड के विजय वीरेंद्र कुमार चौधरी थे। वह जदयू से बिहार विधान परिषद के उप सभापति थे। जब उसकी सदस्यता समाप्त हो गई विधान परिषद की, तब वह नीतीश कुमार ने दोबारा नहीं भेजा और 14 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 14 में वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया था और वीरेंद्र चौधरी जीत गए थे। और सबसे ज्यादा बार जीतने का झंझारपुर में रिकॉर्ड है तो देवेंद्र प्रसाद यादव के नाम है। वो 5 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार राजद से, 1 बार जदयू से और 3 बार जनता दल से चुनाव जीते हैं। तो इस देवेंद्र प्रसाद यादव भी राजद छोड़ दिया है। गुलाब यादव को राजद से टिकट मिलते मिलते रहा, फिर वीआईपी की सीट चली गई। वीआईपी से गुलाब यादव को टिकट मिलने का आश्वासन था लेकिन उसको नहीं मिला। उसके बाद गुलाब यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में खम ठोक रहे हैं। और जिस तरह के माहौल पप्पू यादव ने बनाया था पूर्णिया में, उसी तरह के माहौल इस बार झंझारपुर में भी बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह भीड़ तेजस्वी की सभा में बासुपट्टी में जुटी थी, हालांकि तेजस्वी रोज हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी कर रहा है। 28 अप्रैल को भी उसकी हेलीकॉप्टर उतरेगी, 27 अप्रैल को भी बासुपट्टी में उतरा है। लेकिन जिस तरह के सिचुएशन झंझारपुर में बन रहे, इससे साफ जग जाहिर होता है कि झंझारपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है और पूर्णिया की हवा झंझारपुर में भी पहुंच गई है। प्रभावित है जी, उस परिवार के दरवाजा पर आए हैं और इससे पहले पूर्व में जो घटना स्थल है उस पंचायत में भी बैठकर पूरा जानकारी दिए हैं। ये एक चूंकि ये घटना इतना कहा जाए कि खौफनाक है कि आज समाज के लोग जो हैं सो जागृत हुए हैं। इससे पूर्व में भी उस गांव में एक नेक्सस ग्रुप है जो उसका काम है कि तालिबानी हुकुम को और जो इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर तालिबानी हुकुम के माध्यम से उसको डराना धमकाना और फिर तालिबानी हुकुम के तरह व्यवहार में लाने के लिए दबाव बना रहता है। अच्छा, इनकी गलती सिर्फ यही थी कि ये हिंदू थे क्या? हाँ, बस इनकी गलती यही है कि उस तालिबानी जो शासक जो है वो इनके चीज को नहीं मानते हैं। वो कहते कि मेरी परंपरा जो रही है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उस धर्म के आधार पर रहेंगे। और एक साजिश के तहत, क्योंकि दलित समाज आज भारत में सबसे निचले पौधान पर है और निचले पौधान पर रहने के कारण जो सबसे कमजोर टारगेट होता है, ये तालिबानी पहले उसी को मानते, जैसे कि अभी पाकिस्तान में महिला को वो टारगेट माने हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ के भी जो नेक्सस ग्रुप हैं जो तालिबानी स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, उनका भी लगातार ये घटना उस गांव में होता रहा। ये कोई पहली घटना नहीं है, कई घटना उजागर हुई है और ये घटना निश्चित रूप से हृदय को बेहद कष्ट देने वाला है। इसलिए इस घटना के जानकारी मिलने के